हाय गाइस, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एनमिशल स्टडी हब पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रॉब्लम्स। हमारे टॉपिक जो चल रहा है प्रोबेबिलिटी पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो हमारा टॉपिक है, इसके अंदर सेट थियरी भी बहुत काम की होती है। तो हमारे लिए वेन डायग्राम्स भी उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो हमारा आज का जो प्रॉब्लम डिस्कशन टॉपिक होगा वो होगा वेन डायग्राम्स और उनसे प्रोबेबिलिटीज़ निकालना। तो आइए डिस्कस करते हैं कुछ एग्जांपल्स और कुछ वेन डायग्राम्स। तो आइए देखते हैं। तो हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं आज के लेक्चर में वो है फर्स्ट ये, यहाँ पर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम्स राइट द सेट डिनोटेड बाय द शेडेड एरिया। तो कुछ वेन डायग्राम्स दे रखे हैं और बिल्कुल ऐसे डरना नहीं है, सिंपल क्वेश्चंस हैं और अभी हम डिस्कस करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको। तो ये कुछ वेन डायग्राम्स दे रखे हैं और अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसके अंदर शेडेड एरिया को डिनोट करना है बाय आवर सेट नोटेशन। तो हमारा जो पहला वेन डायग्राम दे रखा है उसके अंदर हमें पूछा है कि ये जो शेडेड एरिया है इसका सेट नोटेशन लिखिए। तो हम जानते हैं कि ये जो पूरा एरिया होता है ये ए यूनियन बी होता है, बट क्योंकि यहाँ पर ये जो एरिया दे रखा है वो है ए इंटरसेक्शन बी और ये अनशेडेड दे रखा है, तो हमारा रिक्वायर्ड सेट जो होगा वो होगा ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। सेकंड क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। हाँ, तो इसमें अब हम देखेंगे यहाँ पर दो सर्कल्स की जगह 3 सर्कल्स हैं, मतलब हम किन्हीं 3 इवेंट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो उसके लिए बनाया गया है ये वेन डायग्राम। तो अब हम देखेंगे कि ए बी और सी हमें यहाँ पर 3 इवेंट्स के लिए दिया गया है और शेडेड एरिया हमारा ये है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो एरिया है ये वाला ये है पूरा ए इंटरसेक्शन बी और ये जो एरिया है वो है ए इंटरसेक्शन सी। तो ये जो टोटल एरिया होगा हमारा वो होगा, डेट्स वेरी सिंपल, डेट इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको बिल्कुल। और अब करते हैं हमारा थर्ड वेन डायग्राम। तो ये जो एरिया है जो हमारा थर्ड डायग्राम में शेडेड है, ये डिनोटेड जो हम करने वाले हैं, ये आप देख रहे होंगे कि ये ए बी और सी तीनों ही सर्कल्स में कॉमन है। मतलब ये साइमल्टेनियसली वो इवेंट है जो ये वो प्रोबेबिलिटी है जब तीनों इवेंट एक साथ होंगे साइमल्टेनियसली। तो इसे हम डिनोट करेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी से, और यही हमारा इस वेन डायग्राम का आंसर भी होगा, डेट इज़ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब हम डिस्कस कर रहे हैं अपना फोर्थ वेन डायग्राम। तो ये है दो सर्कल्स बने हुए हैं, मतलब हम यहाँ पर 2 इवेंट्स की बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो दे रखा है ये दे रखा है, अगर आप देखें ध्यान से कि ये पूरा ए इवेंट है। तो ये जो पूरा बचा हुआ पूरा एरिया है, अगर इस पूरे में से ए माइनस कर देंगे तो वो ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो ये पूरा ये सब पूरा ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ये इसका बी वाला पार्ट भी कवर्ड हो जाएगा जो इंटरसेक्शन में नहीं है ए के साथ। तो पर हमें दे रखा है कि ये सिर्फ ये एरिया चाहिए। तो ये जो सिर्फ एरिया होगा वो होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो ये वो एरिया है जो ए का कॉम्प्लीमेंट भी है और साथ में बी के इंटरसेक्शन में भी है। तो यही हमारा आंसर रहेगा इसका, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। फिफ्थ वेन डायग्राम डिस्कस करेंगे। तो फिफ्थ वेन डायग्राम डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर हमें दिख रहा है वापस 3 इवेंट्स की बात की गई है और इस बार काफ़ी सिंपल है कि ये होगा, ये हमारा सी इवेंट के लिए बनाया गया सर्कल था और उसमें से हमने जो अनशेडेड एरिया छोड़ दिया है वो है बी इंटरसेक्शन सी वाला। तो बस यही हमारा आंसर होगा इसका, सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी।
सिक्स्थ वेन डायग्राम, जो आखिरी वेन डायग्राम हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये है। वापस 3 सेट्स की बात की गई है, तो बस ये बहुत सिंपल दिख रहा होगा आपको कि सिंपली जो बस 2 की जगह 3 सर्कल है, बाकी वापस बी और सी का यूनियन ही करा गया है। तो बस सिंपली इट विल बी बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इट विल बी। ए कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है, बाकी सिंपली आपको बी और सी का यूनियन लेना था और आंसर सिंपली आ जाए। सो अनदर प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू डिस्कस इज दिस वन। लेट ए एंड बी बी टू इवेंट्स सच दैट probability of A is equal to 0.4, probability of B is equal to 0.7 and probability of A union B is equal to 0.9. So then find probability of A intersection B, probability of A complement intersection B, and so on and so on. So yes, so very first we are going to start with it is probability of A intersection B. So we know that formula probability of A union B, ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। ये होता है probability of A प्लस probability of B माइनस probability of A इंटरसेक्शन B। 0.9 ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये होगा 0.4 प्लस 0.7 माइनस probability of A इंटरसेक्शन B। probability of A इंटरसेक्शन B जो आएगी वो हो गई 0.2। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो अभी आपको याद हो तो हमने इसका वेन डायग्राम भी डिस्कस करा था, पर अगर आप इसे भूल गए तो मैं इसे वापस रिकॉल कर लेता हूँ, जिससे आपको क्लियर हो पाए कि एक्चुअली हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे या फिर इसे कैसे कंप्यूट करेंगे। तो वो होगा if this set is A and this set is B, so if we will talk of A complement, that is everything except A, पर हमने जो बात करनी है यहाँ पर वो है A complement इंटरसेक्शन B। तो हमें B का वो पार्ट इंटरसेक्ट करवाना है जो A complement में भी आता हो, तो वो ये होगा। तो हम इस पार्ट को छोड़ देंगे ए इंटरसेक्शन बी पार्ट को। तो इस एरिया को हम सिंपली कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये जो पूरा सर्कल है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ये जो एरिया है अनशेडेड, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें दे रखा है 0.7 माइनस 0.2, हमने ऊपर कंप्यूट करा अभी, ये होगा 0.5। थर्ड जो हमें कंप्यूट करना है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी। ये सिंपली होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसके लिए भी हम वेन डायग्राम बना लेते हैं। अगर ये A है और ये B है तो A माइनस बी होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस दिस A इंटरसेक्शन B पार्ट। तो जो बचेगा वो हमें देगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस B। प्रोबेबिलिटी ऑफ A हमें देखा है 0.4 एंड A इंटरसेक्शन B वी ए कंप्लीटेड इज 0.2। तो ये भी हो जाएगा आंसर 0.2। फोर्थ जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। 1 माइनस 0.4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज 0.7
माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, जो हम यहाँ फाइंड आउट कर चुके हैं, जो कि है 0.5. सो इट विल बी 0.6 प्लस 0.7, that is 1.3 minus 0.5, that will be equal to 0.8. नेक्स्ट पार्ट है 5th पार्ट, जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी. तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी. तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट हमने अभी हमने कंप्लीट करा था इसे, और ये है 0.6 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ये भी हमने कंप्लीट करा था, और ये हमारा आया था 0.5. तो ये होगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी. लास्ट जो हमें कंप्लीट करना है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट. इसको एक्सपेंड करेंगे अगर, तो ये दिखेगा हमें कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट. और हम जानते हैं कि ए इंटरसेक्शन एंड ए कॉम्प्लीमेंट के बीच में जो इंटरसेक्शन होगा वो हमेशा 5 होता है. तो किसी भी चीज़ के साथ अगर यूनियन लेंगे तो वापस हमें वही सेल्फ मिलता है, डेट इज़ सेल्फ इट सेल्फ. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एंड ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं, और ये है 0.2. सो इसी के साथ आज का लेक्चर यही समाप्त होता है. आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में. सो बी सेफ, बी हैप्पी, और अपना ध्यान रखेंगे और सुरक्षित रहेंगे. और प्लीज़ लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे हमारे चैनल को. और अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.